पता है मैंने स्लीप से बचने के लिए क्या किया? कड़क ठंड में बिना स्वेटर के बैठी एंड पूरी रात में मैंने रिवीजन जितना भी पढ़ा था उसका रिवीजन, मेडिटेशन वगैरह करनी, योगा एक्सरसाइज करनी एंड आते ही फिर पढ़ने लग जाना, या फिर पहले पढ़ने बैठ जाना, फिर थोड़ा सा मेरा दिमाग भरा भरा लगेगा मुझे, तो मुझे जहाँ एक्सरसाइज वगैरह डर लगता है। लेकिन अगर करने बैठे जितना ईजी करके पढ़ोगे ना चीज़ों को, उतना चीज़ें ईजी, बड़े पेपर यूँ ही बन जाएंगे। अरे भाई तेरे एग्ज़ाम आ रहे, पढ़ ले। देखो यार, अभी मेरे पास है, आज है 1 तारीख एंड मेरे पास पड़ा है पूरा मंथ और मेरे 28 से एग्ज़ाम है, तो मेरे पास 1 मंथ है। 28 से पहले 10 दिन तक मैं पढ़ लूँगा एंड देन मैं आराम से अच्छे मार्क्स ले आऊँगा। लेकिन व्हाट हैपन, तुम्हारे देखते ही देखते वो 10 दिन यूँ फुर हो जाते, पता ही नहीं चलता, और आ जाता है एग्ज़ाम और फिर ख़तरनाक होती है एंजाइटी कि भाई अब मैं क्या करूं, अब तो गले पे तलवार पड़ी हुई है। ऐसे तलवार है, करा तो भी कितना कर पाऊंगा, और नहीं करा तो कटनी है गर्दन, है कि नहीं? और दिस इज डन ऑल बिकॉज ऑफ प्रोकास्टिनेशन। ये तो सिर्फ एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे वर्क्स होते हैं जो लोग डिसाइड कर रखे होते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर थिंग करनी है एंड वी विल डन इट, और देन this whole thing incompleted because of their procrastination and इतना प्रोकास्टिनेशन कर रही हूँ। ये प्रोकास्टिनेशन है क्या चीज़ है? जी हाँ, टाल मटोल करना। कई बार अपन को पता होता है दिमाग में कि यार मेरे को ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है एंड व्हाट वी डन, मन में होता है कि करना है और हम लोग करते नहीं हैं। उसके बाद में ख़तरनाक वाला होता है रिग्रेट, और हम अपने आप को एकदम अंडर डिप्रेस्ड कर लेते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अस एंड कहीं ना कहीं पास्ट में मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ एंड देन आई रियलाइज दैट कि बाद में रिग्रेट होने से अच्छा है कि आप अपना काम टाइम पर निपटा लो। यू नो वॉट, हमारे ब्रेन को स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो ढूंढता है ईजीएस्ट वे। वो कहता है कि अगर मैं उठ के गया पढ़ने तो मुझे दिमाग खपाना पड़ेगा, बेस्ट है थोड़ी देर रेस्ट कर ले भाई, तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले और तेरा दिमाग का दही होना है पढ़े देखते ही। एंड स्टूडेंट भी लाइक ब्रेन तो सही कह रहा है भाई, जो ब्रेन के अगेंस्ट जाकर खड़ा हुआ है एंड गया है पढ़ने, वो टॉपर बना है। यू नो वॉट, ड्रीम सब देखते हैं टॉपर बनने का, लेकिन बन बहुत ही कम स्टूडेंट पाते हैं। रीज़न पता है क्या? कि वो अपने ब्रेन के खिलाफ जाते हैं एंड वो जो अपने आप को कंफर्ट में रखना चाहते हैं, और ब्रेन चाहता है कि मुझे स्ट्रेस ना मिले। वो चाहता है कि बस स्क्रॉलिंग इज़ ईजी, स्क्रॉल इट ब्रो, स्क्रॉल इट एंड स्लीपिंग, ओ माई गॉड आई नीड मोस्ट। ब्रेन कहता है कि मुझे तो चाहिए भाई प्रॉपर नींद। देखा, कभी ढंग से सोए नहीं होंगे तो सर दर्द करने लगेगा, वो कहेगा कि तुमने मुझे सोने नहीं दिया। लेकिन जिसने इसको परेशान किया है ना, वो निकला भी है आगे। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सोना नहीं है और इसको बिल्कुल ही परेशान कर देना है, बट मन के खिलाफ जाना। और मन का यहाँ वहाँ नहीं छुपा होता, यही है, 2 पार्ट्स है ब्रेन के, यही थिंक करते हैं। मन यहाँ पे सब बोलते हैं ना, यहाँ का ही मन होता है, वो मन नहीं होता ब्रो, ये हमारी थिंकिंग ही है जो यहाँ पे होती है बस। वी मेक आवर ब्रेन, जो अपन है ना, अपन अपने ब्रेन को बच्चे की तरह रखते हैं। यार भाई तो के तो सही रहा है, सोना चाहिए। शरीर की बात सुन ली भाई, मेरा प्यारा सा शरीर है, ठंड लग गई तो यू नो वॉट, आई एम अ स्टूडेंट जिसको बहुत ज़्यादा नींद आती है एंड एग्ज़ाम टाइम तो और भी ज़्यादा। एंड पता है मैंने स्लीप से बचने के लिए क्या किया? कड़क ठंड में बिना स्वेटर के बैठी एंड पूरी रात में मैंने रिवीजन जितना भी पढ़ा था उसका रिवीजन कर डाला।
पढ़ा हुआ था इसलिए रिवीजन कर डाला, नया नया पढ़ने बैठते मेरी हालत ख़राब भाई। इसीलिए कहती हूँ कि एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले तुम करने बैठे तुम्हारी हालत टाइट हो जाएगी। सही कह रही हूँ। और मेरी हुई है। मेरे ना ज्यूरिक्स का एग्ज़ाम था और मैंने ज्यूरिक्स को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया कि क्या ही है यार, थोड़े बहुत फार्मेसी से रिलेटेड रूल रेगुलेशन है और इनको तो मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ लूँगी। एंड व्हाट हैपन, जो सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट था उसके लिए मैं स्ट्रेस्ड हो गई बिकॉज ऑफ मैंने उसको टाला, मैंने उसको हल्के में ले लिया। एंड बट ऑल्सो आई गिव माई बेस्ट एंड फिर भी मैंने कर लिया वो, बिकॉज मैंने पूरी इसलिए नाइट मैंने ना, मेरे को पता है जब अपन दिमाग को कहते हैं ना कि नहीं सोना है आज, तब ये कहता है कि तू मुझे नहीं सोने दे रहा। क्यों भाई क्यों, मैं तो ये हो जाएगा, मैं तो वो हो जाएगा। और अपन गूगल पे सर्च मारते हैं तो भाई साहब क्या लिख के आता है, फला चीज़ हो जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, भला भला भला, और ये और स्ट्रेस बढ़ा देता है। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। एक इंसान 10 दिन तक बिना सोए रहे तो भी उसको कुछ नहीं भी करता है। 10 दिन बता रही हूँ, हाँ ज़्यादा दिन तो फिर वो पागल हो जाएगा। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग 10 दिन तक अगर कोई नहीं सोता है ना तो उसके तो चलता है बॉडी के लिए, मतलब ठीक है बॉडी। जो एग्ज़ाम में रुलाने का काम करते हैं ना वो हमारी प्रोक्रास्टिनेशन करती है। जो एंड लास्ट मोमेंट पे अपन को रुलाती है ना किसी भी काम में। सपोज़ आपको एक इंटरव्यू के लिए जाना है और आपने उसकी प्रिपरेशन करी नहीं, आपने उसको प्रोक्रास्टिनेट किया और वहाँ पे फिर लंका लगनी है आपकी। ये बात होते हैं। सो ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज पहले से कंप्लीट कर रखो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्या, यू नो व्हाट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आप पढ़ने भी बैठ गए, अब आपको इतना बड़ा सिलेबस देख के हो माय गॉड अब मैं कैसे करूँगा, और वो सिलेबस देखते ही अंदर एंजाइटी शुरू हो जाती है कि ब्रो ना हो पाएगा, भले मैं इसके लिए 10 दिन भी बैठ जाऊँ तो भी ना हो पाएगा। इंस्टेंट ऑफ थिंकिंग अबाउट सिलेबस जस्ट स्टार्ट। पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ओवर थिंकिंग है। हमें थिंक नहीं करना है कि कितना कर पाऊँगा कितना नहीं कर पाऊँगा, प्लानिंग नहीं करनी है कि इतने टाइम में इतना सिलेबस हो जाएगा मेरा, इतने घंटे बैठूँगा तो ये सिलेबस हो जाएगा। वो जब तुम सोचोगे ना वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यू आर नॉट रोबोट कि तुमने क्लिक कर दिया कि इतने घंटे में ये वाला पर्टिकुलर काम हो जाएगा और वो हो जाएगा। नहीं, तुमने सोचा कि मैं 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा और लिटरली आई टेल यू 1 घंटा तुम्हारा सिर्फ एक टॉपिक कवर करने में निकल जाएगा। चैप्टर तो छोड़ो, और फिर क्या हुआ पूरा दिन एक चैप्टर में निकल जाएगा। फिर रात को होएगा क्या, रिग्रेट, क्या मैंने तो ऐसा डिसाइड किया था और ऐसा ऐसा हो गया। सो सॉल्यूशन इज़ दैट कि फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप अगर जाओ टेबल के ऊपर तो ये चीज़ कतई मत देखो कि कितना करना पड़ा है। आप क्या कर लो, एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले तो हमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी होती है। सारा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो सारा कुछ पढ़ के चला जाए एग्ज़ाम में। और ज़्यादा टॉप वो ज़्यादा एक्स्ट्रावर्ट ज़्यादा ही महान लोग होते हैं जो 99+9 या मे बी 99+99% वाले जो पर्सन जो लेके आते हैं एग्ज़ाम, वो ऑफकोर्स पढ़ते हैं सब। बट 90% पीपल डोंट रीड ऑल द सिलेबस, नहीं पढ़ पाते वो लोग। यस आई एम वन ऑफ दैम, आई एम नॉट टू। देखो यार सब, अब ये मत सोचो कि मैं ही कमज़ोर हूँ, ना बा, सब एक जैसे हैं। बात यहाँ आती है कि कौन अपने कंफर्ट जोन के खिलाफ जाके काम करता है। दूसरी चीज़, आप फर्स्ट क्या करोगे, आप जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं कि मुझे पूरे ये वाला ऐसा भी नहीं पूरा सिलेबस का लेके बैठ जाओगे मैं बनाऊंगा पहले और फिर करूँगा, नहीं। पूरा एक चैप्टर लिया, चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक छाटा, उसके बारे में फटाफट पढ़ा। ये मत सोचना कि एकदम 100% एक्यूरेट याद होगा तब मैं आगे बढ़ूँगा, ना। और पढ़ना कैसे,
आंसर को पॉइंट्स में डिवाइड कर देना है कि इस पर्टिकुलर आंसर में फला 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 टॉपिक कवर हुआ है, पॉइंट कवर हुआ है। अब इस तरह जब आंसर का ब्रेक डाउन करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर आंसर में मुझे ये वाला टॉपिक पॉइंट कवर करना है। एंड ऐसे करते करते देखो, पॉइंट तुम्हें अगर पता होगा कि ये इस पॉइंट के बारे में इतना लिख दिया, अब इस पॉइंट के बारे में लिखना, अब इस पॉइंट के बारे में लिखना है, तो तुम पूरा बड़ा सा आंसर बना भी लोगे और पूरा आंसर रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक और ऐसा भी नहीं कि पूरा एकदम एग्जैक्ट याद हो तभी आगे बढ़ना है, नहीं। यू कैन गो फॉर, अगर आपने एक बार भी उसको, और एक चीज़ मत भूलना कभी भी, वो है राइट करना। हमेशा पेन हाथ में रखो। किसी ने नहीं कहा 5 वाला पेन यूज़ करो, किसी ने नहीं कहा 50 वाला पेन यूज़ करो। टेक 3 रुपीज़ पेन एंड एक कोई भी कॉपी, 50 रुपये 60 रुपये की कॉपी पकड़ो। अरे भाई बहुत सारे पेपर, रफ पेपर, अरे कुछ नहीं, छोड़ो, तुम्हारी डेस्क वर्क तो पड़ी होएगी ना पुराने किसी बोर्ड की, टेक इट। क्योंकि मुझे पता है बहुत कम लोग होते हैं जो वो जो डेस्क वर्क होती है उसमें सारे के सारे आंसर फिल करते हैं। वो सिर्फ है ना डायरेक्ट पढ़ने में बिलीव करते हैं। सो खाली खाली डेस्क वर्क के पड़ी रहती है, अपने बड़े भैया की पड़ी होएगी, ले लेना। एंड ऐसा नहीं है कि हमको पर्टिकुलर टॉपिक पर नोट्स बनाने, जो आप पढ़ रहे हो उसको लिखो। जब आप पढ़ोगे उसको लिखोगे, एक बार फिक्स हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। फिर उसको बिना देखा देख, ऐसा नहीं पूरा आंसर लिखने बैठना बिना देखा देख, ये इट विल टेक लोड ऑफ योर टाइम। तुम्हें क्या करना है, एक पर्टिकुलर जैसे मेरा ये क्वेश्चन है और इसके आंसर ये था, और इसमें मैं कौन कौन सा टॉपिक कवर हुआ, अच्छा ये कवर हुआ, ठीक है, अच्छा ये टॉपिक कवर हुआ, अच्छा ये टॉपिक, ऐसे लाइन करना। सो है ना, हम लोगों को क्या करना है कि आपने अगर पर्टिकुलर एक आंसर पढ़ा है तो जस्ट दिमाग में टॉपिक है और लिखना, उस माने कि आप उस मीनिंग लिखने में भी टाइम जाएगा, तो अपन को सिंपल लाइन खींचनी है। अच्छा इसका ये है, अच्छा इसका ये है, अच्छा इसका अच्छा ये जो क्वेश्चन था ना इसमें ये टॉपिक कवर हुआ, ये टॉपिक कवर हुआ, ये टॉपिक, ऐसे सिर्फ और सिर्फ लाइनें बनानी है, पूरा लिखना भी नहीं है। इससे होगा यूँ, एक आप पढ़ रहे हो, दूसरा आप उसको बिना देखे देखे रिकॉल कर रहे हो, तीसरा आप हैंड भी मूवमेंट कर रहे हो। इससे आपके दिमाग को बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि आपने एक बार कर लिया मतलब याद हो ही जाएगा, उसको आप टॉपिक कवर किया अब उसे लीव कर दो। ऐसा भी नहीं उसके पीछे पड़ जाओ, याद पूरा कंप्लीटली क्यों नहीं हुआ नहीं, एक बार कर लिया आपने बिना देखे उसको लिख दिया, जस्ट मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उसका टॉपिक अंदर से पॉइंट निकालना है, की पॉइंट्स होता है जिसके ऊपर पूरा आंसर बना हुआ होता है, वो आगे पीछे करके हमें देखना है कि इस पूरे आंसर में क्या क्या पॉइंट लाया गया। जैसे कि एक किडनी का टॉपिक है, किडनी में क्या क्या कवर हो रहा है, किडनी में उसके पहले चीज़ इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएगी इसमें। अच्छा पहला पॉइंट स्ट्रक्चर, फर्स्ट पॉइंट इसमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। सेकंड पॉइंट ये कवर करना है कि मुझे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताना है। तीसरी चीज़ मुझे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो नेफ्रॉन है ना उसके बारे में बताना है। एंड थर्ड चीज़ मुझे नेफ्रॉन का काम क्या है, वर्क, उसके बारे में बताना है। यानी इतने पॉइंट कवर हो गए और इस पर तुम बना के बहुत बड़ा सा आंसर बना सकते हो किडनी पे। इस तरीके से आंसर राइट करना है, मतलब लर्न करना है। तो कुछ इस तरीके से 1 बाय 1 करते जाना और एक बार के लिए, और हो सके तो आप ऐसा करो कि कुछ पेपर्स ले लो, उनके ऊपर लिखना है बेकायदा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ये वाला था। क्वेश्चन भी पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में से लिखना है कि अच्छा इस जैसे कि किडनी पे पूछा गया तो ऐसा नहीं लिखना है कि राइट अबाउट किडनी, नॉर्मल टॉपिक डाला किडनी और उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहे हैं। चाहे किडनी पे कोई सा भी क्वेश्चन बना गया उल्टा पुल्टा घुमा फिरा के, लेकिन अपन को क्या करना है, किडनी का क्वेश्चन आते हमें ये टॉपिक कवर करना है, ठीक है। जो उस टॉपिक में से पूछा गया उसके बाद देखो, किडनी लोग कहते रिलेटेबल लिख दो, क्यों रिलेटेबल, इससे ज़्यादा रिलेटेबल क्या ही होएगा कि है ना किडनी के बारे में अपन को ये पॉइंट पता है, भले वो इधर घुमा के पूछे या ये घुमा के पूछे, क्या बता देगा वो।
बता देगा ना यूरिन कैसे बनता है किडनी में, है ना। तो बता देंगे ना हम लोग, क्योंकि हमने किडनी के हर एक फंक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा है। अब वो चाहे यूरिन कैसे बनता है वो पूछे, या फिर वो यूँ पूछे किडनी का फंक्शन क्या है, तो हम नहीं बता सकते किडनी का फंक्शन क्या है। यूरिन बना कैसे, ब्लड फिल्ट्रेशन हुआ तब जाके यूरिन बना, है ना। तो किडनी का मेन वर्क क्या हो गया, ब्लड फिल्ट्रेशन। और फिर यूरिन कैसे बना, जो फिल्ट्रेशन का काम है वो हुआ ब्लड का, एंड उसके बाद जो वेस्टेज हुआ वो यूरिन बन गया। क्या टफ था इसमें। जितना इजी करके पढ़ोगे ना चीज़ों को, उतना चीज़ें इजी होएगी, एंड जितना उसको टफली लोगे चीज़ें उतनी ही टफ होती जाएगी। यस, फ्रैंकली लो चीज़ों को। और अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है कि ठीक है हम जाके बैठ भी जाएं, हमने एकदम फुल प्रूफ माइंड के साथ सोए थे कि सुबह उठते ही हमें करना है हमारा ये काम, में जाके बैठ जाऊँगा कर लूँगा, बट तुम्हारे दिमाग में ऑप्शन है विच इज़ फ़ोन। मेरा फला सीरीज़ आ रही है, नेटफ्लिक्स आ रही है, मुझे वो देखनी है, वो कब देखूँगा मैं, वो भी तो देखनी इम्पोर्टेंट है यार। वो नहीं देखा तो फिर अब मेरे दोस्त बातें करेंगे और मेरे को कुछ पता ही नहीं होगा उस नेटफ्लिक्स के बारे में। देखना तो बनता है भाई। अरे अभी मूवी रिलीज़ हुई है धुरंधर, मैंने नहीं देखी और मेरे दोस्तों ने देखी, मैं उन्हें क्या बताऊँगा, मैं कैसे रिलेट कर पाऊँगा जब वो उसके बारे में बातें कर रहे होंगे। भाई तुम्हें क्यों धुरंधर बनना है, अगर तुम अच्छे मार्क्स ले आए तो तुम ऐसा नहीं सोच सकते क्या। देखो ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाकू होने का मतलब ये है कि तुम्हें मूवी नहीं देखनी है, इन्जॉयमेंट नहीं करना है, बट चीज़ें आप दिमाग को दे रहे हो ऑप्शन, और दिमाग को अगर दो ऑप्शन दिए गए, एक टफ और एक इजी, दिमाग कौन सा चूज़ करेगा। दिमाग छोड़ो, तुम कौन सा चूज़ करोगे, इजी ना। तो दिमाग को ऑप्शन मत दो कि मुझे मोबाइल में सीरीज़ भी देखनी है, नहीं। अभी मेरा चल रहा है एग्ज़ाम का टाइम, मुझे ओनली और ओनली पढ़ाई करनी है, और सीरीज़ देखूँगा मैं आफ्टर एग्ज़ाम। जब तक खुद का ऊपर कंट्रोल नहीं रखोगे भाई, खुद को ऑप्शन देते रहोगे, तो हमेशा यू विल फाइंड दैट यू विल लूज लोड ऑफ, आई मीन दैट थिंग विच आर नॉट नेसेसरी, उनके बगैर तुम जी सकते हो। ऐसा नहीं कि तुमने मूवी नहीं देखी मतलब कोई गलत काम गलत, पर एग्ज़ाम जो है ना अगर चला गया ना फिर रिग्रेट रह जाएगा। मूवी तुम दोबारा जाके देख सकते हो, लेकिन अगर एक बार एग्ज़ाम निकल गया तो उसके बाद रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं होएगा। अगर तुम पास हो गए तो बहुत कम मार्क्स से तुम डिसअपॉइंट हो गए, और ख़ुद को डिसअपॉइंट नहीं करना है तो उसके लिए भाई सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। और सेक्रीफाइस भी कोई जान न्यौछावर नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि देखो मेरे पास इतना दिन है, इतने में बस इतना सा दिन है, 1 महीने तो है, 1 महीने में बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई के लिए झोंक देता हूँ। खुद को ऑप्शन नहीं देना भाई, बिल्कुल भी नहीं कि 1 महीने में ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, नहीं। अपने आप को एक जगह कॉन्सेंट्रेट रखो कि मेरा सुबह उठता ही मुझे थोड़ी देर मेडिटेशन वगैरह करनी, योगा एक्सरसाइज करनी, एंड आते ही फिर पढ़ने लग जाना, या फिर पहले पढ़ने बैठ जाना, फिर थोड़ा सा मेरा दिमाग भरा भरा लगेगा मुझे तो मुझे एक्सरसाइज वगैरह कर लेनी है थोड़ी सी, ताकि मैं क्या ना मेरा बॉडी में मूवमेंट होएगी तो एक्टिवनेस बनी रहेगी। सो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, तो ऑप्शन नहीं देना है, और आंसर को बेकायदा ऐसे कवर करना। समझ रहे हो ना कैसे कवर करना है, कि लाइक आपका एक पेपर ले लिया, उस पर किडनी लिखा, अब किडनी में मुझे फला फला फला, जैसे कि इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में करूँगा, मतलब पॉइंट 1 स्ट्रक्चर, यानी कि मैं जब भी आंसर लिखूँगा तब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा, और उसका स्ट्रक्चर तो मुझे पता है, वो सेम की फली के आकार का होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, ये वो ठीक है, सेम के जो बीज होता है ना उसके जैसा, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद में मुझे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, उसके बाद में मुझे उसके फंक्शनिंग के बारे में बताना है, अंदर जो नेफ्रॉन है, मेन कौन काम करेगा किडनी में, नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन पॉइंट लिख देना कि हाँ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब
फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में भी पॉइंट में लिख सकते हो कि पहला ब्लड फिल्ट्रेशन और उसके बाद बनता है क्या एज अ प्रोडक्ट यूरिन और ब्लड भी फिल्टर हो जाता है, ठीक है। मेनली तो रोल यही है ना इसका। एंड किडनी के ऊपर एक ग्लैंड भी होती है, एड्रिनल ग्लैंड, उसका भी कुछ काम होता है। तो आप उसी टाइम पढ़ लो कि एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या है। जब आप ग्लैंड वाला चैप्टर पढ़ोगे तब आपको ऐसा लगेगा ये तो पढ़ा हुआ है ब्रो, इसका काम तो यही से फ्लाइट एंड फाइट मोड एकदम ही, जब आप कुत्ता देखते हो और ऐसा हो जाता है कि वही होता है ब्रो, एकदम एक्टिवेट हो जाता है। तो अपन को है ना रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए कि यार मेरे अंदर भी एक किडनी है, उसमें कैसा कैसा फंक्शन हो रहा है। चीज़ को जितना इंटरेस्टिंग वे में लेके चलोगे उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, जितना ज़्यादा टफ लेके चलोगे उतनी ज़्यादा टफ लगेगी। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है। सो दिस इज़ थिंग। और आप पहले से अगर आप वन बाय वन करते जाओ टॉपिक कवर, और एटलीस्ट इतने बड़े सच्ची में देखने में डर लगता है, देखो ना तो दूर से डर लगता है, लेकिन अगर करने बैठो तो हो जाता है ना। इतने बड़े पेपर यूं ही बन जाएंगे लिखते लिखते। आई शो यू माई नोट्स। इसमें उल्टा फुल्टा दिख रहा होगा ना, ये देखो उल्टा दिख रहा है। मैं क्या करूँ अभी। हाँ पर तुम देखो ध्यान से कि ये प्री फॉर्मुलेशन लिखा हुआ है, गंदा बना हुआ है, देख लो। इसमें लिखा हुआ आई वॉन्ट टू मेक माई ड्रग। अगर मुझे अपनी ड्रग बनानी है तो मुझे इन चीज़ों का फॉलो करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ एक पॉइंट लिखा हुआ है, बिहेवियर ऑफ ड्रग। एक बना के तो मैं लिख दूँगी, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट लिख दिया है, ताकि ऐसा करके मैंने, जैसे मेरे को है ना ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का टॉपिक है, और मैंने क्या करा, ये किस किस से मिलकर बना है, इसका पार्ट कौन से हैं और साइज और शेप क्या है, मुझे 3 पॉइंट कवर करने इस पूरे आंसर में। इस तरीके से मैंने पॉइंट बना के लिख दिया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जिलेटिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिलेटिन में मुझे क्या क्या करना है टॉपिक, तो इस तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स इसे ही कहते हैं। ये आपको सिर्फ ये देखो, यहाँ पे मैंने सिर्फ स्वेलो लिखा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लिखा है, प्रिसाइज लिखा है। उसको बनाना मुझे कि स्वेलो इजी होता है, टेस्ट मास्क के लिए अच्छा है, प्रिसाइज डोज देता है, और ड्रग रिलीज अच्छा दे देता है, पेशेंट एक्सेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसको मैं बना के लिख सकती हूँ ना, आई नो हाउ टू मेक आंसर्स, तो हम बना सकते हैं ना। तो अगर मैं इनको देखूँ ना तो दूर से डर लगता है, लेकिन अगर करने बैठो तो हो जाता है। सॉरी अब माइक नीचे रह गया था। आई डोंट थिंक वॉइस आ रही होगी, नहीं आई होगी प्रॉपरली, बट ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड और इट विल हेल्प इन योर एग्ज़ाम्स। सो बेस्ट ऑफ लक एंड डू योर बेस्ट, देन वॉट एवर रिज़ल्ट, देखो अपना बेस्ट दो, रिज़ल्ट का जो होना होएगा होएगा, ठीक है, डजेंट मैटर।